एक्सरसाइज है 9B। एक्सरसाइज 9B का पहला सवाल, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ऊर्ध्वाधर एक खंबा मान लेते हैं, खड़ा हुआ है, इसकी जो परछाई है ना, जो परछाई इधर सूर्य है, इसकी ये परछाई है, परछाई जो है वो ऊर्ध्वाधर खंबे के क्या है, बराबर है, ऊर्ध्वाधर खंबे के बराबर। अगर इसकी हमने परछाई एक मान ली, इसकी परछाई एक मान ली, तो ये इसके बराबर होगा, तो एक ये भी हो जाएगी। तो बस थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? थीटा का मान। तो यहाँ देखो, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो त्रिभुज ए बी सी में ये बात जरूर लिखोगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या, लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा। लंब का मान एक, आधार का एक, और टेन थीटा निकालना है। इसका इसमें भाग दोगे तो एक आ जाएगा, इधर टेन थीटा। अब देखो इधर टेन के पदों में एक कितने अंश का मान होता है, 45 का। कितने का होता है? टेन थीटा बराबर ये आ जाएगा टेन 45। टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। ये तुम्हारा राइट आंसर, नोट करो। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया है, किसी स्तंभ के शिखर की उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। साफ साफ कह दिया उसने टेंजेंट, यानी टेन का मान दिया है 3/4। 3/4। तो ये जो मान होता है टेन का मान, लंब बटे आधार होता है। तो ये लंब है वो क्या, ऊंचाई तो है, क्या है, ये ऊंचाई है। और जब ये लंब है, ऊंचाई है, और ये आधार क्या है, बेस, जब ये ऊंचाई है तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, जमीन पे। कहाँ पड़ेगी, जमीन पे। तो उसने बोला क्या है, बोला ये है स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात। तो ऊंचाई क्या दे रखी है, ये, यानी लंब अनुपात क्या हो जाएगा, आधार। ऊंचाई और बेस यानी इसकी छाया, ऊंचाई और इसकी छाया। तो ऊंचाई कितनी है, 3। ऊंचाई कितनी है, 3, और इसकी छाया कितनी है, 4। बस ये तो अनुपात है, नोट करो। टेंजेंट का मतलब टेन थीटा करो, यहाँ पे कितना दिया है, 3/4। टेन थीटा 3/4। ये लंब होता है तो ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, और ये आधार तो बेस जमीन को प्रदर्शित करता है। उसने कहा है कि लंबाई, ऊंचाई, ऊंचाई और छाया का अनुपात। तो ऊंचाई पहले आनी चाहिए, छाया उसके बाद में। तो ऊंचाई क्या है, लंब, और छाया क्या है, आधार। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3, और छाया कितनी हो जाएगी, 4। तो 3:4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, ठीक है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया है, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है, तो बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात करें। तो 50 मीटर ऊंची, 50 मीटर ऊंची एक मीनार बना लेते हैं। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। अब ये रही पृथ्वी, यहां मान लेते हैं एक बिंदु। उसने बोला है इसका अवनमन कोण कितना दिया है भाई, 30। कितना, 30 मान लेते हैं। कितना दिया है, 30। उल्टी जेड बना दो बस, इससे बराबर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। अवनमन कोण है, अवनमन कोण है तो थीटा कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। जब ये ऊपर बनेगा तो उल्टी जेड, यानी जेड आपस में ये मान क्या होते हैं इनके, बराबर। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ गए। तो अवनमन कोण 30 बनना है, तो बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी, यानी ये दिया है, ये मीनार का एक बिंदु है और ये पाद बिंदु, यानी ये दूरी निकालनी है। तो तुम्हें निकालना क्या है, निकालना क्या है भाई, बेस निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है। पाद बिंदु का मतलब ये होता है उसकी जड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़ को कहते हैं। ठीक है, पाद बिंदु। अब यहां देखो इधर ए बी सी, ए बी सी, उदम ना मचाओ, ए बी सी। तो क्या निकालना है, बेस निकालना है, यानी आधार निकालना है। ठीक है भाई, तो कैसे निकालोगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और ये बराबर हो जाता है टेन थीटा के। लंब का मान 50, आधार तुम्हें निकालना है, और टेन थीटा की जगह कितना, 30। तो यहां से आ जाएगा 50 अपॉन कितना आ जाएगा, आधार, बराबर टेन 30 का मान 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बराबर आ जाएगा 50√3,
और इसका मान लगाओ तो लगा दो, नहीं तो इतना आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है भाई, इतना ही दिया है, नोट करो फटाफट। चलो देखो इधर, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, एक भाई ये पेड़ है, पेड़ यहां से ब्रेक हो गया, टूट गया, और यही पेड़ टूट करके कहा जमीन पे मिल गया, मिल गया है, हाँ, ये पेड़ टूटा और जमीन पे मिल गया, जितनी दूरी ऊपर है उतनी ये कर्ण की दूरी होगी। जैसे ये टूटा और जमीन पर गिर गया तो ये कितने अंश का कोण बनाने लगा, 45 अंश का कोण बनाने लगा। ठीक है भाई, 45 अंश का कोण बनाता है। और सुनो, ये जो क्षैतिज तल है, क्षैतिज यानी लेटी हुई एक रेखा है, उसे क्षैतिज कहते हैं। ये क्षैतिज तल से लेके और ये जो पेड़ के पाद बिंदु तक की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मीटर है। कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की क्या निकालनी है भाई, वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है, ना कि इस तने की ऊंचाई निकालनी है, पूरे वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है। इसे तो मानो ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मानो सी और इसे डी। क्या हमने ऐसा सवाल करवाया, ऐसा सवाल करवा दिया या नहीं? तो इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण भी निकालना पड़ेगा और लंब भी निकालना पड़ेगा। तो चलो निकाल लेते हैं, निकालते हैं। तब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, tan थीटा। तो लंब भाई क्या है इसका, बी और सी मान लें, बी और सी मान लेते हैं, इसी को भुजा को ही हम लंब मान लेते हैं। और आधार कितना दिया है 10 और tan थीटा की जगह कितना 45, तो यहां से आ जाएगा बी सी अपॉन कितना 10, tan 45 का मान इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से बी सी बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो ये भी भुजा क्या हो जाएगी 10, ये क्या हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में क्या करोगे, तुम्हें लंब मिल गया, आधार मिल गया, अब क्या निकालने, कर्ण। जैसे ही कर्ण मिल जाए तो यही तो वो ऊपर से डाली है जो टूटी है, जो जमीन को टहनी, जो टूटी है जमीन को छू रही है, तो कर्ण अगर मिल जाए तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, क्या करोगे, लंब बटे कर्ण। भाई एल ए एल यही तो लिखते हैं, के ए, लाल बटे काका, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर किसके आ जाएगा भाई, साइन थीटा के बराबर। और लंब का मान कितना निकला है 10, कर्ण निकालना है तो साइन थीटा की जगह कितना 45। तो यहां से जब निकालोगे tan अपॉन कितना आ जाएगा कर्ण, tan अपॉन कितना आ जाएगा कर्ण, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा tan√2। ठीक है, tan√2 आ गया, आ गया, और ये मीटर में आएगा। ठीक है, तब पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पूरी हाइट ही तो मानिए पेड़ की, तो इसे हम हाइट ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट। चलो यहां देखो, तो यहां से हाइट बराबर, अब इसमें क्या क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी, क्या क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी, और जो ए बी बराबर होगा बी और डी के। भाई यही तो भुजा है जो ये टूट के यहां आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी के बराबर क्या हो जाएगा बी डी, ए बी के बराबर बी डी, और क्या है बी सी। तो सीधा सीधा हम क्या करें, यहां से बी और डी प्लस बी और डी प्लस बी और सी। ठीक है, बी और सी। ठीक है, तो यहां से हाइट बराबर यहां से आ जाएगा कितना, यहां से tan√2 प्लस, और यहां से कितना निकला था 10, तो यहां से हाइट बराबर आ जाएगा 10, तो ले लेते हैं हम यहां से कॉमन, जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो √2 प्लस के क्या आ जाएगा 1, और ये मीटर में आएगी हाइट, आंसर। ठीक है, नोट करिए भाई फटाफट।
सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। 50 मीटर की दूरी पर, तो एक ये लट्ठा बना लिया, इसके पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर क्या दे रखा है? बिंदु ए दे रखा है। क्या दे रखा है? बिंदु ए है। यदि कोण पी ए बी 60 हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोण कितना दे रखा है? पी ए बी बराबर कितना दिया है? 60। और जो बीच में आ रहा है वही कोण है, जो बीच में आ रहा है वही कोण है। तो ए बीच में आ रहा है तो ये कहां बनेगा? यही बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब यहाँ ए आ गया। अब पी ए बी यानी पी इसे मान लो और ए और बी इसे मान लो। ठीक है, समझ गए? कोण पी ए बी बराबर कितना? 60 है। तो पूछा क्या है इसने? तो झंडे की ऊंचाई यानी ये हाइट पूछी है। तो त्रिभुज पी बी ए में, पी बी ए में क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, जो हम जानते हैं tan थीटा के बराबर होता है। लंब कितना यानी हाइट माना है, इसे हाइट माना है। आधार कितना है? 50 बराबर में tan 60, 45 नहीं 60 है। तो यहाँ से h अपन कितना आ जाएगा? 50। tan 60 का मान रूट के 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट निकल के आ जाएगी 50 रूट के 3, 50 रूट के 3 मीटर आ जाएगी, जो ये क्या है? इसकी हाइट है और ये आंसर है। नोट करो फटाफट। सवाल नंबर 6 में दिया है, क्या दे रखा है? समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, किधर जा रही है? पहाड़ी की ओर जा रही है। अवनमन कोण 30 है। कितना है? 30 का है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 हो जाता है। तो किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं। चलो ये पहाड़ी बना लेते हैं। और ये क्या है? तुम्हारा समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है भाई। पहाड़ी है ऊपर, नीचे क्या है? ये समुद्र। अब यहां से उसने बोला है समुद्र के किनारे किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, अवनमन कोण कितना है? 30। तो पहले ही अवनमन कोण, यही तो मानेंगे। अवनमन कोण कितना देखा गया? पहले 30। कितना देखा? तो 30 देखा है, तो ये यहाँ पे 30 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 30। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि दूसरी बार जब ये देखा गया कोण तो कितना बन गया? 60। कितना बना? 60। तो ये यहाँ बनेगा कहीं जाके, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, उल्टे यानी जेड जेड बन रहा है ना, अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 60 यहाँ नहीं, यहाँ लिखो 60। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच की यानी बीच का समय कितना दिया है? 4 मिनट। कितना दिया है? 4 मिनट दिया है दोनों के बीच का समय। समझ गए? 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 हो जाता है, यानी पहले 30 था, उसके बाद 4 मिनट के बाद कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय, यानी यहां से अब ये यहां पहुंचेगा तो यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसे x मान लो। कितना मान लें? x टाइम। ठीक है, और उसके बाद में इसे ये हाइट दे कितनी रखी थी भाई? नहीं दी है? हाइट नहीं दे रखी है ना, तो नहीं दी है तो ये हाइट पूरी ऐसे करके मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो देख लो फिर त्रिभुज ए बी डाल लो यहाँ पे, ए बी सी और डी। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, यानी ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। लंब का मान कितना? h मानी है। आधार x प्लस 4, x प्लस के 4 यानी 4 आ जाएंगे बराबर में tan थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30। कितना आएगा? तो यहाँ h अपन कितना? x प्लस के 4 आ जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 h बराबर आ जाएगा x प्लस के 4, और हाइट ही तो निकालोगे तो x प्लस 4 कितना? रूट के 3। हाइट आ गई। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब लंब का मान वही h मानी है। अब आधार कितना हो जाएगा? x होगा, ओनली x। कितना होगा?
और टेन थीटा की जगह कितना 60, तो यहाँ h अपॉन कितना x बराबर 60 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मान लो, है ना। √3 के नीचे क्या मान लें 1, तो हाइट बराबर आ जाएगा कितना x √3 हाइट और हाइट यानी ये वाली हाइट पहले वाले त्रिभुज के लिए बराबर और दूसरे वाले त्रिभुज के लिए भी बराबर, तो इन हाइट जो इनके मान है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ लिख लो हाइट बराबर हाइट कर देते हैं, हाइट बराबर हाइट ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा x प्लस के 4 बाई कितना √3 बराबर में कितना x √3 अपॉन 1 मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस के 4 और 3 पूरा 3x हो जाएगा। इसे इधर भेजोगे तो 4 बराबर 3x माइनस के x और 4 बराबर ये आ जाएगा 2x, इससे ये कट जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 मिनट। कितनी आंसर करिए नोट फटाफट। सवाल नंबर 7 दे रखा है, क्या है सवाल नंबर 7 में 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। 80 मीटर की क्या है चौड़ी सड़क, आमने सामने 2 खंबे लगे हुए समान लंबाई के, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो चौड़ी सड़क बना लेते हैं, कितने मीटर की है 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। यहां से 2 खंबे लगा दिए समान ऊंचाई के, यहां से 2 खंबे लगा दिए समान ऊंचाई के, एक बिंदु मान लिया यहाँ पे, उसने बोला है ना 80 मीटर की सड़क में एक बिंदु मान लेना, इनके यानी पहला उन्नयन कोण ये ऐसे करके है ना, थोड़ा तिरछा हो गया कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई ऐसे करके मान लेते अब सही है, ठीक है। ये बिंदु है तो पहले का उन्नयन कोण, जब उन्नयन कोण है तो पहला कितना है 60 और दूसरा कितना है 30, यही तो है। उसके बाद में इन दोनों की हाइट निकालनी है और इनके बीच की दूरी भी निकालनी है, ठीक है, इनके बीच की दूरी, इसे ए मान लो, बी सी डी और ये ई, ठीक है। हाइट निकालनी है तो इसकी हाइट निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे भाई, उसके बाद में ये 40 मीटर पूरा है तो ये 40 नहीं 80 है, तो इधर कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो इधर भी तो 40 होगा, ठीक है, 40 बढ़ जाएगा, ठीक है 40 तभी तो 80 होगा पूरा, और ऐसे ही इसने बोल दिया है, ठीक है ना। शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं, तो खम्भों की ऊंचाई और खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, खम्भों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करें। तब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करोगे, लंब बटे आधार जो tan थीटा के बराबर होता है, लंब क्या ए बी मान लो इसे, ए बी पूरी यानी ए और बी दोनों के दोनों हमने बिंदु मान लिए ए बी, आधार कितना दिया है 40 बराबर tan थीटा की जगह कितना 60, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी अपॉन कितना आ जाएगा 40, 60 का मान √3 बटे 1 और मान लो, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 40 रूट के, हाइट आ गई 40 रूट के 3, ठीक है। और त्रिभुज ईडीसी में, ईडीसी में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बराबर ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर, लंब क्या मान लें ई और डी मान लें, तो ई और डी भुजा को ही मान लिया, आधार कितना है 40 और बराबर tan थीटा की जगह कितना 30, तो यहाँ आ जाएगा ई डी अपॉन 40 बराबर 30 का मान 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा √3 ई डी बराबर ये कितना आ जाएगा 40, और यहाँ से ई और डी बराबर जब निकालोगे तो 40 अपॉन √3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40 अपॉन √3, और ऐसा करने पर हर का परमीकरण और कर दो, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ई डी बराबर ये 40 √3 आ जाएंगे और 3 और 3 पूरा 3 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ई डी इस वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई आ गई, उसके बाद ए बी ये वाली ऊंचाई,
ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हैं। तब ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई बराबर कितनी आई है, 40 रूट के 3 मीटर। तो एक तो ये आंसर हो गया। उसके बाद में ईडी, ईडी की ऊंचाई तो कितनी आई है, 40 रूट के 3/3 मीटर। एक ये आंसर हो गया बस। ठीक है, और बीच की दूरी क्या आ जाएंगी, और यहां लिखना चाहो तो लिख लो, और बिंदु के बीच की दूरी 40 मीटर है। ठीक है, नोट करो। सवाल यही है, पर उस लॉजिक से नहीं होगा वो, है ना। होगा कैसे, इसने एक बात छिपा रखी थी। इसने ये नहीं बोला था कि मध्य बिंदु, एक पॉइंट कोई ऐसा है कि मध्य बिंदु है। जब ये नहीं बोला, हमने उस वो दिमाग में वही चल रहा था, उस हिसाब से करवा दिया वो। पर वो वैसे नहीं होगा। क्या, कैसे होगा, पूरी हाइट दे रखी है 80, इसे इसे मान लिया x। अब एक हिस्सा हमने x मान लिया, तो दूसरा हिस्सा क्या बचेगा, 80 माइनस के x बचेगा ना। तब यहां निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में आराम से करते हैं। लंब बटे आधार बराबर किसके हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। लंब बटे आधार, तो लंब क्या मान लेते हैं, ए बी। क्या मान लें भाई, आधार क्या आ जाएगा, x, और tan थीटा यानी यहाँ आ जाएगा 60। तो यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन कितना आ जाएगा, x, इसका मान आ जाएगा √3। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी बराबर आ जाएगा कितना, x √3। ठीक है, या √3x ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x। ठीक है भाई, √3x। उसके बाद में और दूसरे त्रिभुज की हाइट निकाल लेते हैं। दूसरे त्रिभुज की हाइट कैसे निकालोगे, त्रिभुज, त्रिभुज ई डी, और यहाँ क्या सी पॉइंट था, सी, सी में कैसे, लंब बटे आधार बराबर यहाँ आ जाएगा tan थीटा, और लंब का मान यहाँ से ई डी अपॉन, और ये आ जाएगा 80 माइनस के x बराबर, यहाँ आ जाएगा tan कितना, 30। tan 30 आ जाएगा, तो यहाँ से ई डी अपॉन ये आ जाएगा 80 माइनस के x बराबर tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, शांत रहो, इधर देखो, यहाँ आ जाएगा √3, ई डी बराबर ये आ जाएगा 80 माइनस के x, और यहां से जब ई डी निकालेंगे तो 80 माइनस के x अपॉन कितना आ जाएगा, √3। कितना आ जाएगा, √3, ये आ जाएगा। हाँ, अब देखो इधर उसने ये बोला है कि ये दो खंबे जो लगे हैं, इनके लिए बोल दिया है कि ये समान लंबाई के हैं। ये जो खंबे लगे हैं ये समान ऊंचाई के हैं। जब ये समान ऊंचाई के हैं तो इनकी हाइट और इनकी हाइट दोनों बराबर हो जाएंगी, हो जाएंगी या नहीं। तो ये मान और ये मान दोनों के दोनों क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा 80 माइनस x अपॉन √3, और बराबर कर देंगे इधर √3x अपॉन 1 मान लें। तो यहाँ से 80 माइनस के x बराबर 3x हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा। इसे इधर भेज देंगे तो 80 बराबर में कितना आ जाएगा, 3x प्लस के x, और 80 बराबर में आ जाएगा कितना, 4x। इससे ये कट जाएगा कितने बार, 20 बार। कितने बार, तो x का मान आ जाएगा 20 मीटर। x का मान आ जाएगा 20 मीटर। उसके बाद क्या करोगे, बी सी के बीच की दूरी, ये क्या आ गई, ये आ गई बी सी के बीच की दूरी। किसकी है ये, तो यहां लिखो बी सी के बीच की दूरी कितनी आई है भाई, 20 मीटर। और सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 80 माइनस x, यानी 80 माइनस कितना, 20, तो ये कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। ठीक है, 20 और 60 आ चुकी हैं, 20 और 60 आ चुकी हैं, इतना नोट कर लो।
अब ऊंचाई और निकालनी, ये सही आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, समीकरण 1 ये था और समीकरण 2, इसे मान लिया समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर किए। बराबर करने के बाद यहाँ से x का मान निकाला। x का मान जैसे ही आ गया तो b और c के बीच की दूरी x थी तो ये 20 हो जाएगा, और c और d के बीच की दूरी 80 माइनस के x थी, तो 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60। अब क्या करोगे, x का मान यहाँ लिख दो, यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 1 एवं समीकरण किसमें रखोगे, 2 में रखोगे। तो समीकरण 1 में तो देखो ए बी जो है वो क्या है, हाइट ही तो है, तो यहाँ दिया है रूट के 3x, तो ये आ जाएगा ए बी बराबर कितना आ जाएगा रूट 3, और यहाँ आ जाएगा 20, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 20 रूट के 3 मीटर आ जाएगा, जो ये हाइट आ गई हाइट। उसके बाद में यहां से देख लो समीकरण 2 क्या है तुम्हारा, ई डी बराबर, समीकरण 2 क्या दिया है, ई और डी बराबर कितना दिया है 80 माइनस के एक्स अपन कितना दिया है रूट के 3, तो यहां से 80 माइनस एक्स की जगह कितना 60 अपन कितना आ जाएगा रूट के 3, तो यहां से आ जाएगा कितना 20 बाई रूट के 3। उसके बाद हर में कभी अधूरी संख्या नहीं होती है, तो रूट 3 का ऊपर नीचे यानी अंश बट्टे हर में क्या कर दें, परमे गढ़ या गुणावाते की है, 3 और 3 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगी दूसरे वाले त्रिभुज की हाइट यानी ई और डी की ऊंचाई। ठीक है, एक आंसर ये। अब नोट करो, अब ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, एक रहेगा, कोई दिक्कत ना है, टाइम अपना हो गया, कल सब खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, और देखो वीडियो को देखा करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी क्या करो, तुम लोग करते हो शेयर, गौरव ने कल किया था, देखा था हमने। ठीक है भाई, हैं नाम देखो सबका लेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि हम जिसका नाम न लें। कल गौरव ने हमने देखा किया था शेयर, हमारे पास मैसेज भी आया था। ठीक है, तुम्हारा नाम ले लें, ठीक, क्या करते चलो ठीक है।